एक गांव में सर कुएं पर 3 महिलाएं पानी भर रही थी। गांव में होता है ना, महिलाएं पानी पर कुएं में जाकर पानी भरती है ना, पानी भर रही थी, कुएं से पानी भर रही थी, कुएं से पानी। तभी एक महिला का बेटा वहां से गुजरा। बेटा आया ना, पढ़े लिख कर आते हैं ना, पर गांव के बाहर पानी निकाल रही हैं, उधर उनका लड़का आया। उसकी माँ बोली, देखो वो मेरा बेटा आ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ मैं उसको, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हूँ, वो हमारा बेटा है, अंग्रेजी माध्यम। हाँ, तो थोड़ी देर बाद दूसरी महिला जो थी वो बोली, महिला का पुत्र आया तो उसने बोला, उसकी माँ बोली, देखो मेरा बेटा सीबीएसई में पढ़ता है, मेरा बेटा सीबीएसई में पढ़ता है। तभी तीसरी महिला का पुत्र वहां से गुजरा सर। दूसरे बेटों की तरह उसने अपनी माँ को भी देखा और माँ के पास गया। दूसरों बेटों की तरह माँ को देखा और अपने माँ के पास गया। पानी की घगरी उठा करके अपने कंधे पर रख लिया, दूसरे हाथ में बाल्टी उठाया और बोला, माँ चलो घर चलते हैं। उसकी माँ बोली, ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है हमारा लड़का। समझा? उस माँ के चेहरे का आनंद देखकर बाकी दूसरी महिलाओं के नजरें झुक गई सर। इसका कहने का मतलब तत्कार हमारा तात्पर्य यही है कि लाखों खर्च करके आप पैसा भले कमाओ, लेकिन संस्कार दो। अगर बच्चों में संस्कार नहीं दिया, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई कहाँ कराए, संस्कार ही नहीं दिया तो अब कुछ नहीं दिया, बच्चा बन ही नहीं सकता। ऐसा है तो बाप के लिए सपोर्ट नहीं, बाप माँ के लिए सपोर्ट नहीं। वो दोनों आए चले गए, अब माँ गठरी लेके चल रही है, ये आया तीसरा, उसने उसका गगरी उठाया और पलटी लेकर के साथ में माँ के साथ गया। तो सोचो, संस्कार ही बच्चे को बड़ा है। तो और ये आप ध्यान रखिए, आपको बुढ़ौती में, इस उम्र में आपके बच्चे आपको रोटी नहीं खिलाएंगे, आपका संस्कार ही खिलाएंगे आपको। आपने किस तरह संस्कार दिए हैं वही आपको खिलाएंगे सर। ध्यान रखिए सर, धन्यवाद।